अगर आप एज एन ओनर नहीं दे रहे बल्कि आपने किराए पे ली और आगे किसी और को दी, तो फिर क्या होगा कि किराए की सूरत में सब लीज हो गई तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। सब लीज के केस में मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको जरा पढ़े तो ये आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये इसको कौन पढ़ेगा जी? जैद आप पढ़े जरा, या उबर पढ़ दे, दोनों में से कोई एक स्टूडेंट पढ़ ले, जैद या उबर। जी सर मैं पढ़ देता हूँ। जी, सब लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज मिस्टर रू सिर्फ गिव्स पहली लाइन पढ़िएगा, सिर्फ पहली लाइन। जी, ओके सर। मिस्टर रू गिव्स हिज हाउस टू मिस्टर तलहा ऑन रेंट फॉर ₹30,000। ये बताइए इस लाइन से आपको क्या समझ आई? घर किसका है? लैंडलॉर्ड कौन है? ओनर कौन है? सर ओनर मिस्टर रू है, ओनर उन्होंने अपना मिस्टर घर डू है दिया मिस्टर तलहा को। और तलहा किराएदार है। जी तो जो रेंटल इनकम है वो कितनी है? सर 30,000। किसकी है वो रेंटल इनकम? सर मिस्टर तलहा ने यूज करने आगे पता चलेगा। मिस्टर तलहा ने यूज करना है, और वो किसकी इनकम है? सॉरी सर। मिस्टर तलहा ने वो मकान किराए पे लिया और मालिक मकान कौन है? सर मिस्टर रू। तो जो मालिक मकान है उसी की इनकम होगी ना ये। जी सर। सो पहली लाइन से आपको क्या समझ आया कि रू ने एक बिल्डिंग दी तलहा को, तलहा किराएदार है। सो किराएदार ने 30 उस बिल्डिंग को यूज की करने के लिए किराए पे लिया और 30,000 रुपये उसको दे दिए। सो वो 30,000 किसकी इनकम है? वो रू की इनकम है। और वो किस हेड में जाएगी? वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। अब ये सेकंड लाइन पढ़े, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है। ₹30,000 received slash receivable by Mr. Ru would be considered property income of Ru। ठीक है, रू चूंकि मालिक मकान है, उसने तला को किराए पे दिया हुआ है, 30,000 रुपये उसका किराया है। सो वो इनकम किसकी है? रू की है, क्योंकि वो मालिक मकान है। सो उसकी इनकम क्या होगी? उसकी इनकम को हम करेंगे प्रॉपर्टी इनकम कंसिडर करेंगे, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। अब ये पढ़े जो मैंने ये हाईलाइट किया है, इसको पढ़े। Mr. Tala, instead of occupying the house जी, himself, has given the house on sublease to Mr. Ali for ₹40,000। सो तलहा जो किराएदार है उसने खुद ऑक्यूपाई नहीं किया, उसने आगे मिस्टर अली को सब लीज कर दिया। सो यहाँ पे किराएदार कौन है? सर इधर किराएदार मिस्टर तला है जो मिस्टर अली को घर दे रहे हैं ऑन सबलीज फॉर और सब 40,000। लीज। तो इसका मतलब है अब तलहा कितने पैसे कमा रहे हैं? सर 10,000। 10,000। तो अब तलहा की जो 10,000 की इनकम होगी, क्या वो प्रॉपर्टी इनकम होगी? नो सर। क्योंकि वो प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है। हमने ये रूल पढ़ा था कि जी प्रॉपर्टी इनकम तब उसकी कंसिडर होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तब कंसिडर होगी जब आप ओनर है। चूंकि तलहा ओनर नहीं है, तलहा किराएदार है, वो लेसी है। सो उसकी ये इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। सो ये पढ़े कि ये जो 10,000 रुपए है ये तलहा की क्या होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। ₹10,000 would be income from other sources of Mr. Tala। जी, इस एग्जांपल को मैं अगेन रिपीट करता हूँ। बिल्डिंग का हाउस का जो मालिक है वो रू है। रू ने तला को किराए पे दी 30,000 रुपए। सो इस ट्रांजेक्शन में पैसा जा रहा है 30,000 रुपए का तला से रू को। सो रू लैंडलॉर्ड है। सो रू की जो इनकम होगी दैट वुड बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसकी ये प्रॉपर्टी इनकम होगी। अब तला जो किराएदार है उसने 30,000 रुपए तो उसको दे दिए, आगे अली को उसने किराए पे सब लीज के ऊपर दे दिया और 40,000 रुपए ले लिया। सो 30,000 रुपए तो उसमें से निकल गया जो उसने अगले को दिया, 10,000 इसकी इनकम होगी। सो जो आगे लेसी की इनकम है, जो आगे किराएदार की इनकम है वो 10,000 है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो क्या होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। गॉट इट? यस सर। समझ आ गई? कैसे इसको एक्सप्लेन करें? ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर कॉन्सेप्ट लीज और सब लीज का है। ठीक है, अगर एक किराएदार अपने कोई भी प्रॉपर्टी लीज कर रहा है तो वो आएगी रिसीवेबल आएगी प्रॉपर्टी इनकम के लिहाज से। और अगर कोई भी बंदा उसको सब लीज कर रहा है तो वो अदर इनकम के लिहाज से आएगी। और जो इनकम मतलब आएगी वो अगर आएगी माइनस ऑफ जो वो पैसे पे कर रहा है किराएदार को और जो उसको ओवरऑल इनकम पड़ रही है।
सब लीज करने के बाद। ठीक है, सो रूल क्या हुआ कि जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तब होगी जब आप ओनर है। तो इस सूरत में ओनर रू है, तो रू की जो प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो 30,000 रुपये होगी। तलहा चूंकि ओनर नहीं है, सो तलहा 40,000 रिसीव कर रहा है, उसमें से 30,000 दूसरी पार्टी को दे रहा है, तो 10,000 उसकी इनकम है। सो सिंस तलहा इज ऑल्सो गिविंग अ प्रॉपर्टी for use or right to use, but since he is not the owner, so तला की जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। तो रूल क्या है, इफ यू आर द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी, योर इनकम वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, योर इनकम विल बी कंसिडर्ड एज रेंटल इनकम। बट इन केस यू आर सबलेटिंग इट, सब लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सब लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। जब आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को सब लीज किया, तो जो सब लीज करने वाला बंदा है, सब लेसर जो है, वो जैसे मिस्टर तला है, उसकी जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी ओनरशिप नहीं है, वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।